Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is मैनेजमेंट अकाउंटिंग. गाइज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कौन कौन से जो बनते हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. और गाइज मैंने वैसे आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं. लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि मैम आप एक बार खुद वीडियो बना के बता दीजिए कि आपकी वीडियो बनाने से कि हमारी प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाती है. तो मुझे लगा कि अगर किसी की प्रेपरेशन मेरी वजह से स्टार्ट हो रही है तो क्यों ना मैं वीडियो बना ही दूँ. लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है. जिन स्टूडेंट्स को पता है कि ये क्वेश्चंस है तो वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको डिस्कस करते हैं. जैसे कि फर्स्ट है यूनिट 1 के लिए. अभी तक अगर सपोज आपने कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप पहले इन क्वेश्चंस को कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पास्ट ईयर में ये क्वेश्चंस जो है रिपीट हुए हैं. तो यूनिट 1 के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके ये 4 क्वेश्चंस बनते हैं. तो 4 में इन जो 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इनमें से भी एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. और ये मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं यही हैं फर्स्ट यूनिट में जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. जैसे कि फर्स्ट क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहले आप मीनिंग प्रिपेयर करोगे, उसके बाद में आप डिफरेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसके बाद में नेचर क्या है, नेचर या स्कोप क्या है. देखो आपने पॉइंट्स जो आप प्रिपेयर करोगे तो आप नेचर के 10 पॉइंट्स और स्कोप के 10 पॉइंट्स लर्न कर लीजिए, और इसी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है और डिफरेंस क्या है. एक ये क्वेश्चन, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जनरली क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछा जाता है एग्जामिनर की तरफ से, तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करना. नेक्स्ट है कि इसके बाद अगर आपका ये वाला टॉपिक हो जाता है तो आप एक लिमिटेशंस जो हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की उनको भी रीड कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमारा ये जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करने लगे, राइट. तो उसके बाद एक इसी चैप्टर में से लिमिटेशंस है उसको भी रीड कर लीजिएगा, लेकिन ये अकेला ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा. नेक्स्ट इज़ आपके पास ना 2 चैप्टर्स हैं. अब बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं. आई थिंक जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन में भी मेरे को भी इनमें कन्फ्यूज़न होती थी. तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं. एक तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक तो आपका चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और दूसरा है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जब आपको एनालिसिस और उसके टूल्स पूछे जाते हैं तो आपने इसमें पता है क्या लिखना है. आपने लिखना है कि व्हाट आर द कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है. तो ये स्टेटमेंट है और उनके फॉर्मेट होंगे. तो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. आप कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दीजिए, कंपैरेटिव का फॉर्मेट बना दीजिए, तो इनके फॉर्मेट्स बना सकते हो आप. तो एक तो ये वाला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है. एनालिसिस और उसके टूल्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपने ये बनाना है. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, वो अलग चैप्टर में से है, जिसमें क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, उसका नेचर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसके यूज़र्स क्या हैं. उसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है. तो उसका आपने नेचर और उसकी आपकी इंपॉर्टेंस भी करनी है. और इसमें आपने एक ना फॉर्मेट होगा, इसमें फॉर्मेट होगा P&L का और एक आपका बैलेंस शीट का. ये दोनों फॉर्मेट आपने करने हैं, P&L एंड बैलेंस शीट, ठीक है. तो एक तो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और जिसका नेचर और इंपॉर्टेंस है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको एनालिसिस वाला है. तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है. ध्यान से वहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में कि कौन सा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है. तो ये आपने क्वेश्चन यूनिट 1 के लिए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको करके जाइए. बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें से पक्का प्रैक्टिकल ही बनता है और प्रैक्टिकल ही आएगा, ठीक है, यूनिट 1. नेक्स्ट इज यूनिट 2. यूनिट 2 के लिए हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और उसके मेथड्स, ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं. मेथड्स ना इसमें थोड़े से आपको टफ लगेंगे, लेकिन मैं ट्राई करूँगी आपको कि अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं उसके मेथड्स भी करवा दूँ. देखिए मैं आपको एक बार गाइड कर देती हूँ कि मुझसे अगर मैं नहीं भी करवा पाई तो आप उनको कैसे लर्न कीजिए. जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, जग्गी, मॉर्स, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप उनको ऐसे लर्न कर लीजिए कि जग्गी को ग्रुप में रहना पसंद था तो जग्गी का मॉडल ग्रुप बिहेवियर को कहता है. मॉर्स था, उसे नेट बेनिफिट अच्छा लगता था तो उसके लिए ये मॉडल है. तो आप अगर ऐसे किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके लर्न करोगे तो आपको सारे मेथड्स याद हो जाएंगे. फिर भी मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझसे पॉसिबल हो पाया तो मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी. लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मेथड्स और उसके जो मीनिंग है वो आपने करके जाना है.
नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी आया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग क्या है, उसके डिवाइसेस क्या हैं, कैसे कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या फ़ायदा है, उसके ऊपर कमेंट, उसके मतलब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, पूरा चैप्टर ही। नेक्स्ट है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग का हमारा मतलब होता है कि सोशल अकाउंटिंग क्या है। सोशल साइज आजकल जो कोई भी कंपनी है तो वो क्या करती है कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए हमारे कुछ अप्रोचेज़ जो हैं वो यूज़ करेंगे हम, तो वो एक की वाला क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन द प्राइस लेवल अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स मेथड, इट्स इंपॉर्टेंस, तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए थे, तो ह्यूमन रिसोर्स वाला तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही, और वैसे ही आपने 4 क्वेश्चन कर लेने, इनमें से 2 आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि है ही ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन ए। सेक्शन ए के लिए अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कुछ रेशोज़ एनालिसिस के क्वेश्चन आप कर लीजिए प्रैक्टिकल, फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल कर लीजिए, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, इनमें से प्रैक्टिकल बनते हैं। और ये जो है सोशल अकाउंटिंग का मीनिंग आपको पूछ सकते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है कि डेटर टर्नओवर रेशो क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, तो इस तरह से आपसे जो क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको थोड़ी गाइडेंस मिली होगी कि आपने क्या प्रिपेयर करना है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कीजिए, ये 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट पे शिफ्ट हो जाना, फिर उस पर आप ह्यूमन रिसोर्स, सोशल अकाउंटिंग और ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। और इसके बाद सेक्शन सी जो है सेक्शन जो ए है उसमें आप ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल के नीचे कमेंट कर देना।